हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम सब्जेक्ट के एक कोर्स के बारे में, जो कि है हिंदी का। ठीक है, बुक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य ए पार्ट। ये आपका जीई मतलब जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आता है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये सेकंड सेमेस्टर का है और प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा 90 नंबर का। और बात करें इंस्ट्रक्शंस की कि आपके पेपर में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो देखें। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो पहले बात करें पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि है निम्नलिखित जो साप्रसंग है उसकी व्याख्या आपको पूरी की पूरी देनी है। ठीक है, निम्नलिखित की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको यहाँ पे एक प्रकार से छोटी सी कविता दी गई है। ठीक है, इसकी आपको साप्रसंग व्याख्या करनी है, मतलब कि इसके अंतर ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है, इसके जो राइटर हैं उनका लिखते समय अर्थ क्या था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर बात करें अगले की, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अथवा के ऑप्शनिंग में दिया गया है, मतलब आपको इसके और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि जो का पार्ट था उसका पहला पार्ट वो था और दूसरा पार्ट अथवा में ये वाला है। ठीक है, इसकी भी आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी है और वर्णन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के खा पार्ट की, मतलब बी, तो ये कहें ये आपको दिया गया है। ठीक है, टेक्स्ट, इसका आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। इसका भी एक अथवा में ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो बन सकता है साप्रसंग व्याख्या से रिलेटेड। उसके बाद आता है गा वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको का पार्ट भी है, खा पार्ट भी है, ठीक है, और गा पार्ट है। ये 3 पार्ट आपको दिए गए हैं। तीनों के तीनों पार्ट को अथवा या फिर आप कह सकते हैं चॉइस के उस पर दिया गया है। गा पार्ट में ये आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी आपको कंप्लीट साप्रसंग व्याख्या लिखनी है कि किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया था, या फिर लिखते समय राइटर ने किस मन से इस चीज को लिखा। तो उसका जो गा पार्ट का जो अथवा का ऑप्शन है वो ये है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें पूछा गया है हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 12 नंबर का है। ठीक है, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। और जो ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया था वो 8 नंबर के प्रत्येक थे और 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 8 त्रिक 24 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 1 था। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें आपको क्या लिखना है, हिंदी भाषा का उद्भव और उसके विकास पर आपको कंप्लीट प्रकाश डालना है कि उद्भव किस प्रकार हुआ, उद्भव होते समय किन किन बड़े राइटर्स का इसमें हाथ था। ठीक है, विकास हुआ तो किन लोगों के द्वारा लिखी गई चीज़ों के आधार पर इसका विकास हुआ। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको भी अथवा वाले पार्ट में रखा गया है और उसका पहले वाले जो पार्ट था उसमें पूछा गया था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। वहीं दूसरे में पूछा गया राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का परिचय दीजिए। ठीक है, राजभाषा के रूप में हिंदी का क्या परिचय है और संपर्क, एक दूसरे से बात करने में या हम संपर्क करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें हिंदी का क्या परिचय है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें पूछा गया है आदिकाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। आदिकाल के अंतर्गत जो भी प्रवृत्तियां अवेलेबल थी उन सबका आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है, उनके बारे में बताना है। तीसरे क्वेश्चन का बी पार्ट आप या कह सकते हैं अथवा वाला जो पार्ट है वो है द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, जो राइटर हैं द्विवेदी युग, मतलब राइटर के आधार पर आप कह सकते हैं नाम रखा, युग का नाम रखा गया, तो इसमें बताया गया द्विवेदी युगीन साहित्य के ऊपर जो उसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक, उन विशेषताओं के बारे में आपको बताना है कि उनके लेखन या उस युग के अंतर्गत जो लेखन व्यवस्था थी उसकी क्या विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 आता है रैदास की कविता में भक्ति और ज्ञान के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, रैदास की जो कविता है, कविता में किसकी विवेचना करनी है, भक्ति की और ज्ञान के स्वरूप की विवेचना करनी है, मतलब भक्ति किस प्रकार की थी, उसका स्वरूप किस प्रकार का था। वहीं ज्ञान की बात करें तो ज्ञान किस प्रकार का दिया गया और ज्ञान का क्या स्वरूप था, इनके ऊपर आपको कंप्लीट विवेचना देनी है। ये क्वेश्चन 12 नंबर का आपका है।
इसी का अथवा पाठ आता है। अथवा पाठ में पूछा गया भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है। इस कथन के आधार पर भूषण की कविता की विशेषताएं लिखिए। इसमें पूछा गया है कि जो राइटर है भूषण, ठीक है, उनके जो युद्ध का वर्णन है, उनके द्वारा किए गए युद्ध का जो वर्णन है बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है। मतलब अगर आप उनके द्वारा लिखे गए युद्ध का जो वर्णन है उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम उस चीज को जी रहे हैं एक सजीव चीज की तरह, ठीक है। तो इस कथन के आधार पर भूषण की कविता का क्या लिखनी है, आपको विशेषताएं बतानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जयशंकर प्रसाद की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वर को स्पष्ट कीजिए। जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कविताएं लिखी गई थी, उन कविताओं में राष्ट्र की चेतना और स्वर की क्या बतानी है, स्पष्ट कीजिए कि उन जो कविता लिखी गई थी उसमें राष्ट्र का चेतना के बारे में क्या बताया गया था, या जो स्वर बताए गए थे वो किस प्रकार के थे। इसका अथवा पाठ आता है, बेटी की विदाई कविता का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य मतलब क्या आप कह सकते हैं कि उसका मकसद क्या था, मकसद से या फिर उसने हमें आपको क्या बताया, उस कविता ने आपको क्या बताया, उसका प्रतिपाद्य आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बेटी की जो विदाई है उसके बारे में आपको कंफर्म मतलब जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करनी है, उस कविता के बारे में बताना है, उसका प्रतिपाद्य पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसके अंतर्गत आपको किन्हीं 3 जो पॉइंट दिए गए हैं उन पर टिप्पणी लिखनी है, किन्हीं 3 पर, और प्रत्येक जो पॉइंट है वो 6 नंबर का है, ठीक है। तो 3 लिखने मतलब 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आता है रीतिकालीन कविता। रीतिकालीन समय में जो कविताएं लिखी गई थी उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, या फिर छायावाद जो शब्द है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, बिहारी जो शब्द है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राष्ट्रभाषा क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना, या फिर नागार्जुन का साहित्य परिचय, नागार्जुन का जो साहित्य परिचय था उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और आखिरी आपका जो छठा पॉइंट है वो है समकालीन कविता का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर का हिंदी सब्जेक्ट का, जो कि है हिंदी भाषा और साहित्य ए पार्ट, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आता है। इसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को देखा, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखा। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे एप्लीकेशन का, उसको जाके आप डाउनलोड करिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।